हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास 10th बिहार बोर्ड की एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी प्रश्न थे उनको हमने शानदार तरीके से बताया। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 को सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो आपको पहला प्रश्न है, इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, इस एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित। अब ये जो वर्ड आ रहा है निम्नलिखित, देखिए बच्चों, निम्न का मतलब होता है नीचे और लिखित मतलब लिखा हुआ। तो इस वर्ड का मतलब हो गया नीचे जो आपको प्रश्न दिख रहा है, जो नीचे प्रश्न लिखा हुआ है, इन प्रश्नों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको दिखाना है। सबसे पहले इन जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इस नंबर का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद जो जो नंबर आएंगे उनको हम लोग गुणनफल के रूप में से दर्शा देंगे। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए प्रश्न हमारे सामने है 140। 140 जो संख्या है इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको लिखेंगे 140। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब देखिए इस 140 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 140 का बच्चों करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर दे तो सबसे पहले हम लोग भाग देने का जो काम करेंगे वो करेंगे 2 से शुरू करेंगे। अगर 2 से ये कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कटे तो 3 से चेक करेंगे, 4 से करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर में हम लोग 2 से भाग दे के चेक करेंगे। तो चलिए, 2 से अगर हम इसमें भागा देते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 सत्ता का 14 आ जाएगा और ये जीरो का जीरो। ठीक है। अब देखिए इस 70 में भी हमारा 2 से भाग लग रहा है, एकदम बिल्कुल लगा देना है। 2 तिया 6, 7 था हमारे पास, 6 चला गया, बचता 1 है। अब 1 पर 0 10 यानी कि 2 पंचेगा 10। अब हम लोग देंगे 5 से भागा तो 5 सते 35 और 7 में भागा देंगे तो एक बार में 7। तो 140 को जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो है 2 2 5 7। इसी नंबर को हम लोग गुणनफल के रूप में यानी कि गुना करके छूट देना है। तो चलिए हम इस 140 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 5 एंड गुना 7। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए देखिए, यहाँ से आपको कितने 2 दिख रहे हैं, 2 2 दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस 2 पर कितने पावर लग जाएंगे, 2 है तो 2 पावर लगेंगे। 5 देखिए अकेला है, इसको रहने देना है, 7 ऐसे लगा। यही आपका इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। इनको आप रफ में कर सकते हैं, कॉपी पे बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है रफ करना, आपको इतना करना था बस। चलिए क्लियर है। अब बढ़ते हैं एक का दूसरे पार्ट में। जो नंबर है हमारे सामने है वो है 156। तो इसका क्या करना है प्यारे बच्चों, 156 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब देखिए 156 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर वही काम 2 से भाग दे के चेक करना। तो चलिए 2 से भागा देंगे तो 2 सत्ता का 14 सर जी। तो 15 में से 14 चला गया, बचा 1 और 1 पर 16, 2 8 का 16। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें अगर हम भागा देते तो पुनः फिर 2 से भागा लग जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 और 7 में से 6 गया प्यारे बच्चों, तो बचा 1 और 1 पर 8 कर दीजिए, 18, 2 नमा 18। फिर अब देखिए 2 से नहीं लगेगा इसमें, अगर 2 एकम 2 1 बचता 19, 19 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 18 तक आता है, उसके बाद 20 आ जाता है। तो 3 से चेक करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है। तो किसी भी अभाज्य संख्या में, यानी हम अभाज्य संख्या उस नंबर को कहते हैं जिनमें या तो 1 से भागा लग जाए, यानी कि अगर आप इस 13 में भागा देते हो ना प्यारे बच्चों, तो ये 1 से कटेगा 13 बार में, और खुद जो नंबर है यानी 13 जो 13 से 13 में ही लगेगा, तो एक बार में ये 13 खत्म। इसके अलावा एक जो आपको 1 दिख रहा है और 13, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 13 को पूरा पूरा काट सके। तो क्लियर है कि हमारा 13 अभाज्य संख्या है। इसमें आप भागा दे दो 1 से तो भी वही, 13 से देंगे तो वही। तो ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इन चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 2 गुना में 2
गुना 3 एंड गुना 13। अब जिस नंबर का रिपीट हुआ है, जो नंबर 1 से अधिक बार आया, उन पर पावर लगा देना है। देखिए 2 बार है तो 2 पावर, और 3 अकेला और 13 अकेला। यही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। आइए बढ़ते हैं एक का तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट का जो नंबर हमारे सामने है वो है 3825। कोई दिक्कत नहीं, इनको भी बना लेंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे 3825 लिख देना है। अब देखिए इसका हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3825 बोल लो, या मेरे मित्र आप इसको 3825 बोल लो या 3825 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 से लगेगा क्या? 19 दूना 38 नहीं लग रहा। 3 से 3 एकम 3 खत्म, 3 दूना 6 बच गया 2, 2 2 22, 3 7 21, 3 5 15। बात बन रही है 3 से, तो 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3 खत्म, 3 दूना 6, तो यहाँ पर था 8, तो 3 दूना 6 हुआ, बचा कितना 2, 2 पर 2 22, तो 3 7 21, 22 में से 21 गया 1, और 1 पर 5 15, 3 बच्चे का 15। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हम अगर दें तो 3 से भागा लग जाएगा। 3 चौका 12 खत्म, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, और 1 पर 5 15, 3 5 15, 3 5 15, ये भी खत्म। अब देखिए 3 से लगता है क्या? नहीं लगेगा। 5 से तो लगा दें, 5 से लगाते हैं। 5 8 40, 42 में 40 गया 2, 2 पर 5 25, 25 25। फिर आपका 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगा दीजिए। 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, और 3 पर 5 35, तो 5 7 35। वही बात है, 17 भी मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर 17 में भागा दे तो 1 से 17 कट जाएगा 17 बार में, और 17 से ही 17 कटेगा 1 बार में। इसके अलावा 2 3 5 7 किसी से भी आप भागा दो 17 में नहीं लगेगा। तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से पूरा पूरा कट जाए, या जो खुद नंबर है स्वयं उससे कटे, इनके अलावा किसी भी नंबर से अगर भागा नहीं लग रही है तो वो अभाज्य संख्या होगा। अब इसी नंबर को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। 3 गुना 3, 5 गुना 5, 5 गुना 5, और गुना में 17। इनका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनको रफ में करना था। अब देखिए 3 यहाँ पर कितने बार? तो सर जी 2 बार। वही काम 3 2 बार, तो 3 के पावर 2, अब 5 के पावर 2, और 17 1 बार। यही आपका परफेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 1 का जो है चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में आपको मिल गया 5005। इस नंबर का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। फिर से वही प्रोसेस है, 5005 लिख देना है और चेक करना है 2 से 3 से 4 से किससे लग रहा है। तो इसमें 5 से लग जाएगा, सीधा सीधी 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब सोचिए जरा 1001 हमारे पास है, इसमें किससे भागा लगेगा? 7 से देते हैं, तो 7 एकम 7 30, 7 चौके 28, 7 से लग जाएगा। देखिए 7 एकम 7 सर जी 10 था, 7 घट गया 3, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, 30 में से 28 निकलेगा 2, और 2 पर 1 21, 7 तिया 21। अब पुनः चेक कीजिए, 7 दूना 14 नहीं लग रहा है। 11 से 11 3 हाँ लग जाएगा। देखिए 11 से जब देंगे, 11 एकम 11 था तो 14, 11 घटाइए 14 में से तो कितना आएगा 3, और 3 पर 3 33, 11 तिया 33, और 13 प्यारे बच्चों आपको क्या है? हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि 13 अभाज्य संख्या है, तो बस छोड़ देना है। या फिर आप इसमें 13 से दे लो, बात एक ही है। या तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिखो, या फिर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, जैसे लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ों को यहाँ पर रख देना है और कुछ नहीं करना है। सभी नंबर एक बार, इनका तो मुझे अब जरूरत है नहीं, काम निकल गया, बात खत्म। देखिए 5 अकेला, 7 अकेला, 11 अकेला, 13 अकेला, तो अकेला जिंदाबाद, अकेला अकेला ही रहेगा, अकेला खुद से रहिए। चलिए ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहना इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक का जो है 5वें पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 7429। इनका भी हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभाज्य गुणनखंड। 7429 बोलो या 7429 बोलो, तो इनका भी देखिए कर लेंगे। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखना आपको वही तरीका है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जिससे भी देखो। चलिए अगर हम 2 से देखें, 2 तिया 6, 2 7, 14, 2 एकम 2, 9 बच जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 नहीं लगेगा। इससे लगेगा 7 एकम 7, 7 छः 42 नहीं लगेगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठी 40 नहीं लगेगा। 13 से 13 छाके 78, 13 चौके 68। अगर 74 में से 68 घटा ले, 14 में से 8 गया 5 और यहाँ से आ गया 52, ठीक है। 13 चौके 52 नहीं लगेगा। किससे लगेगा? 11 से, 11 सत्तर 11 छः 66। 74 में से 66 घटाते हैं तो 8, ये कट जाएगा। 82, 11 सत्तर 77, 59 भी नहीं कटेगा। 17 से नहीं लगेगा। 17 चौके 68। 74 में से 68 घटाते हैं तो 6 और यहाँ से 62। 17 तिया 51, यहाँ से 1 और 11। 17 से लग जाएगा। 17 सत्ते 119। देखिए इसमें जो भागा देंगे हम लोग देंगे 17 से डायरेक्ट, और 17 भी अभाज्य संख्या। तो 17 चौके 68, यहाँ कितना बच गया था? 74 में से आपके पास 74 है। 17 चौके 68 हुआ, 74 जा, तो इसमें से आप 68 को माइनस करो, घटा दो, तो 14 से 8 गया 6, ये कट गया। यहाँ से आप उठा लो 2। अब 17 तिया 51, यहाँ से 1 घट के आएगा, यहाँ से 1 और ये देखिए बगल में 9 है, और 17 सत्ते 119, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें किससे देंगे। 11 से लगेगा, 11 चौके 40, 11 के 33। 19 से देखते, 19, 17 के बाद 19 से लगता है। 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 43 आपके पास है, और 19 दूना 38 को आप यहाँ से निकाल दो, तो 5 ये कट गए, और यहाँ 57, 19 तिया 57 बिल्कुल सही है। और 23 भी बच्चों अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 में भी अगर आप भागा देने की कोशिश करो तो 1 से लगेगा, और खुद जो 23 है इससे, इसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं लगने वाला है। तो इसी चीज़ को लिखेंगे 17 गुना 19 एंड गुना 23, बस यही आपका आंसर है। एक बार है तो एक ही बार रहने देंगे, इनका हमें काम नहीं रखता। क्लियर है यहाँ तक? 1 के 5 पार्ट थे, 1 के 5 क्वेश्चन थे, उनको हमने बारीकी से सॉल्व किया। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों पूर्णांक। अब ये देखिए वर्ड जो आपको दिख रहा है ना पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें प्लस के नंबर आ जाए, माइनस के नंबर आ जाए एंड 0, ये तीनों चीज आने चाहिए। अब देखिए जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं 2, तो ये भी आपके पूर्णांक है बिल्कुल। अगर हम बात करें -2, ये भी आपके पूर्णांक है, और 0 ये सभी के सभी पूर्णांक है। कहने का सेंस है जितने भी माइनस वाले नंबर हो, जितने भी प्लस वाले नंबर हो और 0 हो, ये सभी के सभी बच्चों पूर्णांक हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ आपको पूर्णांक है, इस पूर्णांक युग्म मतलब जोड़ा, 2 का जोड़ा, एक जोड़ा को एक युग्म बोलते हैं। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित जोड़े के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम यानी एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इनको ज्ञात करना है। साथ ही साथ देखिए ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं सीधा सीधा समझिए, 26 और 91 का आपको लॉसों और मौसों दोनों पता करना है। साथ ही साथ जांच भी करना है, मतलब वेरीफाई भी करना है कि हमने जो लॉसों बनाया और हमने जो मौसों बनाया क्या वो सही है या गलत है। इसी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि आपको पूर्णांक दे दिया गया है, उस पूर्णांक का आपको एलसीएम पता करना है एंड एचसीएफ पता करना है। जब दोनों पता चल जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद इसकी जांच भी करनी है कि इसका जो एलसीएम हमने निकाला और एचसीएफ निकाला क्या वो सही भी है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है 26 यानी 26 एंड दूसरा है 91।
तो चलिए, इससे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा था, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको बनाते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालते हो ना, तो 2 से भागा दो, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 13 दूना 26, यानी कि इसका अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 13 आता है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। 91 का अगर आप करो तो 7 से 2 कितना हो जाएगा, 7 से 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 7 91, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुना 13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका हमें क्या क्या निकालना था, अब इसका हमें निकालना है प्यारे बच्चों, इसका निकालना है LCM एंड HCF। ठीक है, LCM और HCF निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं, देखिए जरा ध्यान से। LCM जो होता है ना प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जो नंबर हमको सबसे ज़्यादा दिखता है, मैक्सिमम नंबर, उनको लेते हैं। जैसे अगर इसमें 1 2 आपको दिख रहा और कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर इसमें 2 2 होता तो इस 2 को हम नहीं लेते, बड़े वाले यानी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर जिस नंबर में होंगे उनको लेना है, इनको लेते हैं। फिलहाल आप जरा ध्यान दो, इसमें 2 है, इसमें कहीं नहीं, मतलब सिंगल है तो सिंगल को तो लेना ही पड़ेगा। अब 13 देखिए, यहाँ भी अकेला है और यहाँ भी अकेला है, किसी भी एक 13 को आप ले लीजिए। 7 अकेला है, अकेला, जो चीज़ अकेला है उनको बिल्कुल लिखना है, और जो मैक्सिमम, जैसे 7 इसमें 1, अगर इसमें 2 होता तो इनको नहीं लेते, 2 वाले को लेते, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एलसीएम जो आएगा 13 7 91, और 91 को 2 से गुना करो तो 91 को 2 से गुना करके देखो, 2 एकम 2, 9 दूनी का 18, 182। ठीक, अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं। HCF तो बिल्कुल हलवा है, दोनों नंबर में आपको कॉमन देखना, उभयनिष्ठ। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, देखिए ध्यान से, इसमें आपको 13 दिख रहा है और इसमें भी आपको 91 में भी 13 दिख रहा है, तो 13 दोनों में कॉमन है, तो हम 1 13 लेंगे, ना कि 2, दोनों में कॉमन जो 1 ले लेंगे। ये हमारा यहाँ से HCF पता चल गया और LCM पता चल गया। क्लियर है, अभी तक हमारा प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने आधा काम किया है। अब इसकी पूरा काम करने के लिए जांच करना है, इसमें जांच बोला गया है, तो हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों जांच। क्या लिखेंगे, जांच। तो चलिए यहाँ से हम लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच में बोला गया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होगा वो LCM गुना HCF के बराबर होगा, ये बोला गया था करने के लिए। जांच में हमें बोला गया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो जितना भी आएगा, मतलब ये दोनों संख्याओं का गुना करके जो आंसर आएगा बिल्कुल LCM और HCF का उतना ही आना चाहिए। इसका मतलब होगा मेरा LCM 182 और HCF 13 बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको, थोड़ा सा इनको इधर मूव करते हैं और यहाँ से उठाते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। जरा संख्या देखिए क्या है, 26 और 91। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे 26 गुना में 91 बराबर, LCM की बात करें तो 182 और HCF का 13। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, 26 और 91 को जब गुना किया जाता है तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 का 54, 54 2 56, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी हमको गुना करने पर 2366 आता है। और इनकी गुना करके देखते हैं, हमारे पास 182 और 13 है, तो 3 दूना 6, 8 तिया 24, 2 बच गया, 3 एकम 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 एकम 1, यानी यहाँ से 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, यानी इसका भी हमें 2366 आ रहा है। आप ध्यान दो, जितना मेरा 2 नंबर का गुणनफल था उतना ही LCM और HCF का गुणनफल है। इससे ये साबित होता है, ये अगर बराबर होता है, इससे हमें ये प्रूफ होता है कि हमने जो LCM किया था और HCF किया था वो बिल्कुल सही है। और इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में 110% पूछेगा, इसलिए इनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए
और इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक दूसरा का सेकंड पार्ट हमारे सामने है 510 और 92। तो इनको भी बनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। 510 है और यहाँ से 92 है, ठीक। 510 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, देखिए क्या आता है। अगर 2 से लगाए तो 2 दूनी 4, यहाँ से 1, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 1 जो 10, 2 पंचे 10। 5 से बिल्कुल लगेगा, 25 25, 5 से कम 5। अब देखिए इस टेबल में 51 आता है, 17 तिया 51। तो 3 से देंगे तो 17 तिया 51। इसी चीज़ों को यहाँ लिखना है 2 गुने 5 एंड गुने 3 गुने 17। इसको यहाँ से हटा देना है। अब देखिए 92 जो हमारे सामने, इनको भी कर लीजिए। 2 से अगर करें 2 चौके 8, 1 2 छाके 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 हमारे सामने अभाज्य संख्या दिख रहा है। तो बस इतना ही करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2 एंड गुना 23, ठीक है। देखिए अब हमें क्या निकालना है, LCM और SCF। दो चीज़ें हमें निकालनी है, LCM और SCF। तो LCM कैसे निकालेंगे? LCM में देखिए हमने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाला। तो देखिए इसमें आपको 1 2 दिख रहा है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आपको 2 2 दिख रहा है। तो आप किसको लेना पसंद करोगे? मैक्सिमम मतलब ज़्यादा वाले को। तो ज़्यादा ये नहीं, ये दिख रहा है आपको, तो इसको लेना है 2 गुने 2। इस दोनों को उठाना, इसको छोड़ देना है। अब देखिए अगर 5 की बात करें तो इकलौता है, इकलौता वाले को रखना है। 3 यहाँ पर इकलौता है, 23 एंड 17 जो अकेला अकेला है उसको रखना है, उनको छोड़ना नहीं है। और SCF की बात करें तो यहाँ से 2 आपको कॉमन दिख रहे हैं और तो कुछ नहीं है, तो SCF सिर्फ 2 होगा, ठीक है। अब इसकी गुना करने की बारी है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको गुना करके हम दिखाते हैं। जब 2 को 2 से गुना करो तो सर जी 4, और 4 को 5 से करो तो 4 पंचे 20, 20 को 3 से करो 20 तिया 60, 60 60 60, यहाँ 60 हो गया। अब देखिए 23 को गुना करेंगे तो 23 को गुना कर लीजिए, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 13, यानी 1380, ठीक है। अब बच गया 17, 17 को भी गुना कर लेते हैं। इस जीरो को हम बाद में यहाँ से रख देंगे, क्लियर। बाद में इसको हम उठा के रख देंगे। फिलहाल 100, इस जीरो को यहाँ साइड में रखते हैं। 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 21 5 26 हासिल बच गए 2, 7 2 9, 8 एकम 8, 8 कम 8, 3 कम 3, 1 कम 1। यहाँ से जोड़ोगे तो आपको 6 आता है, 8 6 14, 9 3 12, 1 13 और 1 इसमें जोड़ दीजिए 2, और यहाँ से जीरो जो हमने रखा हटाया था वो ले लिया। तो हमारे पास कितना आ रहा, 23,460। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी गुना हो गया। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, जांच करना है। क्या करना है? जांच करेंगे इसका और पता करेंगे कि हमारा SCF LCM सही भी है कि नहीं या फिर गलत है। तो जांच में हमें क्या लिखना होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। अब दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, तो दो संख्या कौन सी दिख रही है? 510 है पहला संख्या, दूसरा है 92। बस इन्हीं को यहाँ पर रखना है। दो संख्या तो 510 और 92, इनका गुना, और LCM जो है 23,460 और SCF हमारे पास 2। चलिए 510 और 92 को गुना करते हैं, यहाँ करके दिखाते हैं। तो 510 में 92 को गुना करना है। 0 2 1 कम 2, 5 दूनी का 10, 0 9 1 कम 9 और 9 5 45, जोड़ दीजिए 0 2 9 6 4, 46,920। इसका गुणनफल कितना है प्यारे बच्चों? 46,920। अब ठीक इसी प्रकार इसको गुना करेंगे। इसको तो यही कर लेंगे, 0 को 2 से कीजिए, 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, और 4 दूनी 8 1 9 हासिल खत्म, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। क्या बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहा आपको? 46,920 46,920। इसका मतलब है ये जो LCM है और ये जो SCF है एकदम सही है, कहीं से कोई गलत नहीं है, ठीक है।
चलिए इस सेकेंड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हमारे सामने है बच्चों 336 और 54। इसका भी हम लोग उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको लिखेंगे और निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। चलिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 336, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। उसके बाद हमें लिखना 54। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 336 जो हमारे सामने है इसका पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भागा देके देखिएगा तो 2 एक कम 2, यहाँ से बच गया आपको 1 और 1 पर 3 13, तो 2 छाके 12, तो 13 था 12 निकला, 1 बचा, 1 पर 4 16 यानी कि 2 8 16। फिर आपको 2 से लगेगा 2 8 16, 2 चौके 8। इसी प्रकार बढ़ाते चलिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे दर्शा देना है। क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, और गुने में 3 गुने 7। ठीक। अब देखिए हमने 336 का कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या निकालना, 54 का। तो इसी प्रकार 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो 2 तो 27 दूना 54, अब 3 से लगाएंगे तो 3 नंबर 27 और 3 से करेंगे 3 3 9। और इसी चीज़ों को यहाँ लिखना, 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। 2 चीज़ें को पहले निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया मैक्सिमम नंबर लेते। तो देखिए इस लाइन में आप जरा ध्यान देंगे तो 1 2 आपको दिख रहा है। ठीक है। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 2 दिख रहे हैं, तो ज़्यादा उसमें है वो 4 वाले को लेना, ज़्यादा वाले को बच्चों उठाना है यहाँ पे 4। क्लियर है। अब इस 2 को नहीं पूछना है, उनको ले लिए। अब 3 देखिए इसमें इकलौता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 3 है, तो ये 3 वाले को लेना है और इनको छोड़ देना है। 7 की बात करें तो सिंगल है, सिंगल वाले को तो लिखते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसकी गुना हम करते हैं बाद में, पहले देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आपको कॉमन आ रहा है, 1 2 यहाँ से आ गया, गुना 3 देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है 1, तो 1 3 यहाँ से लेना, और तो कुछ नहीं मिल रहा है तो लिख दीजिए 3 दूना 6 इसका आ गया। अब इसकी गुना करते हैं हम लोग, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 यहाँ पर आपको आया, 3 तिया 9 और 9 7 63, 63 यहाँ से गुना कीजिए। 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 8 6 के 48 हासिल 4, 6 के 24 और 4 28। यहाँ से जोड़ने पर 4, 8 4 12, 8 1 9 1 10 और 1 जोड़ दीजिए 3, यानी टोटल आपको 3024 आता है। यहाँ पर इसकी जो गुना है वो 3024। ठीक है। अब देखिए हमने तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, जांच करना है इस चीज़ का। तो चलिए जांच पे आते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच में क्या बोला गया था, दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो बराबर होगा ना बच्चों एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। गुना 2 संख्याओं का जो गुणनफल आना चाहिए वो हमारे एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो 2 संख्या हमारे पास 336 और 54 है, इनको लिखना पहले 336 गुना में 54। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ देखिए, एलसीएम आपके पास 3024 और गुना में एचसीएफ आपके पास 6। चलिए इसकी गुना करके हम लोग देखते हैं। तो इनको पहले कर लेते हैं, 336 हमारे सामने और यहाँ से 54, इनकी गुना करके देखिए तो 6 चौका 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, कोई दिक्कत नहीं। 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 तिया 15 3, 18 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, यहाँ से 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1, 18,144 आता है। यहाँ पे हमारा 18,144 बराबर। अब इसकी गुना कीजिए तो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 को 0 से गुना करेंगे 0 और हासिल 1 वो जोड़ देंगे तो 1,
6 तिया 18। देखिए आपके सामने ये बिल्कुल बराबर है, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है बिल्कुल वो बराबर है बच्चों RHS यानी राइट हैंड साइड के। तो हमारा इससे ये साबित होता है कि हमने जो LCM निकाला 3024 और HCF निकाला 6, वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, इस वजह से आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका जो क्वेश्चन आपके सामने है मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न 3 से लेकर के टोटली 4 का, 5 का, 6 का, यहाँ 7 तक का क्वेश्चन आपका है। 7 नंबर तक के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से मैं सॉल्व करूँगा। आज के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।